नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका की क्लासेस में। आज की क्लास में 17वीं बीपीएससी पीटी के लिए हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक है विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। ये आपने पहले कई दफ़ा पढ़ा होगा लेकिन चीज़ें आपको याद नहीं रहती है, और क्यों नहीं रहती है उसको भी आज हम लोग जानेंगे। क्योंकि एक तरफ जल संधि और किसको जोड़ती है डायरेक्ट हम लोग याद कर लेते हैं। फिर अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है या जो चीज़ें आप डायरेक्ट याद करते हैं अगर आप उसको लंबे समय तक नहीं रख पाते हैं तो चीज़ें आप भूल जाते हैं, कन्फ्यूज़न में आप गलत करते हैं। और ये जो टॉपिक है एक तरह से किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस टॉपिक से क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम लोग फिगर को साथ में करेंगे। अगर आपने फिगर ध्यान में रख लिया तो आपको ये जो लिखी हुई बातें आपको कुछ भी ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। पहला है जिब्राल्टर जल संधि। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इधर फिगर को देख लेते हैं। जिब्राल्टर जल संधि को, फिगर को आपको हर हाल में ध्यान में रखना है। यदि आप यहाँ देखेंगे फिगर में तो देखिए ये जो है ये अफ्रीका है। अफ्रीका के बाद आता है भूमध्य सागर और फिर यूरोप है। और इस दिशा में मतलब उत्तर पूर्व दिशा में एशिया पड़ता है। तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्या? इधर अफ्रीका है, फिर भूमध्य सागर है, इधर यूरोप है, और यहाँ पर जो है एशिया, एशिया। ठीक है, फिगर को आप ध्यान में रखते चलिएगा। ये देखिए इधर जो सागर है अटलांटिक महासागर। अगर आप देखेंगे फिगर को, अगर हम लोग मोटा मोटा समझ लें तो इधर हो गया ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, यूरोप, एशिया, इधर ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से है। यहाँ पर जो है अटलांटिक महासागर है, ये आपको पता होगा, तो ध्यान रखिएगा। अफ्रीका, भूमध्य सागर, यूरोप, इधर एशिया है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जो जोड़ने वाली जल संधि है ये है जिब्राल्टर जल संधि। क्लियर है? और जिब्राल्टर जल संधि जो है ये वाला, ये यूरोप का एक देश है स्पेन और अफ्रीका एक देश है मोरक्को, इसको अलग करता है। ध्यान रखना है। जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है और जिब्राल्टर जल संधि यूरोप के स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से अलग करता है। ध्यान रखना है। देखिए क्या कहता है, जल का वह सकरा भाग जो सागरीय भाग को आपस में जोड़ता है एवं भूमि के भाग को अलग करता है जल संधि कहलाता है। ठीक है, लैंड को अलग कर रहा है और दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है, इसको कहते हैं जल संधि। अभी हम लोगों ने देखा जिब्राल्टर जल संधि के बारे में, फिगर देखा। फिगर आपको कैसे ध्यान में रखना है, मोटा मोटी आप समझिए। ये हो गया अफ्रीका, इसके बाद आ गया भूमध्य सागर, इधर हो गया यूरोप, और उत्तर पश्चिम इधर हो गया एशिया। ठीक है, यहाँ है अटलांटिक महासागर, ये है आपका भूमध्य सागर। इन दोनों को जोड़ने वाला है जिब्राल्टर जल संधि। और यूरोप का एक देश है स्पेन और अफ्रीका का देश है मोरक्को, इसको अलग करता है। ठीक है, आइए देखते हैं। यही बातें यहाँ लिखा हुआ है लेकिन फिगर जरूरी है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। यहाँ देखिए भूमध्य सागर यहाँ पर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर यहाँ पर है। दो वाटर बॉडी को ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। फिर कहता है जिब्राल्टर जल संधि यूरोप महाद्वीप के स्पेन को, यूरोप महाद्वीप का स्पेन को अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश से अलग करता है। अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश से अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि। आपको फिगर याद रखना है। देखिए क्या कहता है, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागर एंट्री करने का ये रास्ता है, इसलिए
जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इतना बात आपको जिब्राल्टर के बारे में ध्यान में रखना है। क्या क्या बात ध्यान में रखना है, एक बार यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए, मोटा मोटी फिगर बनाएंगे हम लोग। ये हो गया आपका अफ्रीका, यहाँ पर हो गया भूमध्य सागर, इधर वाला हो गया यूरोप, ये हो गया एशिया, इधर हो गया अटलांटिक महासागर, ये हो गया आपका भूमध्य। ठीक है, यहाँ पर है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, पहला पॉइंट। फिर आपको क्या ध्यान में रखना है कि जिब्राल्टर जल संधि यूरोप के स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से अलग करता है। क्योंकि भूमध्य सागर जाने का इधर एक रास्ता है, इसलिए जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो जल संधि है इसका नाम है बाब अल मंडाव जल संधि। बाब अल मंडाव जल संधि। पहले फिगर को हम लोग देखेंगे। देखिए, ये जो है अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर है भूमध्य सागर जो कि अभी हम लोगों ने देखा था। ऐसे देखिए, भूमध्य सागर, अफ्रीका महाद्वीप। इस जगह पर अगर आप देखिएगा, भूमध्य सागर के नीचे थोड़ा सा इधर इस साइड में, यहाँ पर ये जो है लाल सागर है। ठीक है, भूमध्य सागर के नीचे लाल सागर है। इस तरह से अगर आप इसको समझें, यहाँ देखिए, ये हो गया आपका भूमध्य सागर, इसके थोड़ा सा नीचे ये लाल सागर है, ये लाल सागर है। क्लियर है, भूमध्य सागर, लाल सागर, और ये जो खाड़ी देख रहे हैं आप, ये है अदन की खाड़ी। ठीक है, देखते हैं इसको वहाँ पे। तो ध्यान रखिए, इधर भूमध्य सागर है, इधर नीचे है लाल सागर, फिर ये जो खाड़ी है अदन की खाड़ी, ये अफ्रीका हो गया आपका। क्लियर है, और हम लोगों ने बात किया था उत्तर और पूर्व में जो है एशिया महाद्वीप है। तो ध्यान रखना है, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है बावल मंडाव जल संधि, बावल मंडाव। ठीक है, और एशिया के यमन को अफ्रीका के जिबूती से अलग करता है। क्लियर हो गया आपको? नहीं हुआ है तो एक बार फिर से देखिए। ये हो गया आपका, ऐसे आप मान लीजिए, ये हो गया आपका अफ्रीका, ये हो गया भूमध्य सागर, यहाँ पर है लाल सागर, और ये फिगर इस तरह से कुछ है, और इस जगह पर है अदन की खाड़ी। तो बावल मंडाव जो है लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, और एशिया के यमन को अफ्रीका के जिबूती से अलग करता है। क्लियर है? देखिए क्या कहता है, बावल मंडाव लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। लाल सागर को यहाँ पर जोड़ रहा है अदन की खाड़ी से। फिर क्या कहता है, देखिए कि बावल मंडाव जल संधि अफ्रीका महाद्वीप के जिबूती देश को, ये यहाँ पर अफ्रीका है, जिबूती इसका देश है, इसको एशिया महाद्वीप के यमन देश से अलग करता है। एशिया का यमन यहाँ पर है और अफ्रीका का जिबूती यहाँ पर, इन दोनों को ये अलग कर रहा है। कौन? बावल मंडाव। फिर देखिए क्या कहता है कि बावल मंडाव जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार, गेट ऑफ टीयर्स भी कहा जाता है। आंसुओं का प्रवेश द्वार किस जल संधि को कहा जाता है? बावल मंडाव जल संधि को। ठीक है, दो बातें हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। क्या क्या आप देख लीजिए, वीडियो लंबा होता है होने दीजिए, लेकिन चीज़ आपको याद में रहना चाहिए। पहला देखिए हम लोगों ने क्या देखा था, ये अफ्रीका, यहाँ पर है भूमध्य सागर, इधर है अपना यूरोप, इधर है एशिया। भूमध्य सागर, ये यूरोप। यहाँ पर एक जल संधि है जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि, और यहाँ जो महासागर है इसका नाम है अटलांटिक महासागर। जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ रहा है, पहला बात। दूसरा बात हम लोगों ने देखा था कि जिब्राल्टर जल संधि यूरोप के स्पेन देश को अफ्रीका के
मोरक्को देश से अलग कर रहा है। ठीक है, और ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं। पहला बात हम लोगों ने ये देखा था। फिर बात करेंगे हम लोग बाब अल मंडाव की। इसमें देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, फिगर इस तरह से आपको फिगर बना लेना है अफ्रीका का। यहाँ पे आप बनाइएगा भूमध्य सागर का, इधर आप बनाइएगा लाल सागर का, और यहाँ पर जो है ये लाल सागर, और यहाँ पर बनेगा अदन की खाड़ी को। इधर अपना है एशिया है। ठीक है, इस तरह से देखिए आप, इधर हो गया भूमध्य सागर, ये लाल सागर, इधर हो गया अदन की खाड़ी, एशिया, ये अफ्रीका, भूमध्य सागर। तो बाब अल मंडाव के बारे में याद ध्यान रखना है आपको कि ये जो है बाब अल मंडाव लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, और बाब अल मंडाव जल संधि जो है एशिया के यमन को अफ्रीका के जिबूती से अलग करता है। ठीक है, बाब अल मंडाव जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहते हैं। 2 जल संधि हम लोगों का क्लियर हो गया, उम्मीद है। अगला देखिए क्या है, मलक्का जल संधि। इसके बारे में भी देखते हैं क्या कहता है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया देश के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया देश के मलाया प्रायद्वीप से अलग करता है। ध्यान रखना है, मलक्का जल संधि जो है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया के मलाया प्रायद्वीप से अलग करता है। यहाँ अगर आप फिगर में देखिएगा, ये अपना प्यारा देश भारत है, इधर बंगाल की खाड़ी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर आप अपने साथ अगर आप मैप रख सकते हैं तो और अच्छी बात है। ये वाला जो भाग देख रहे हैं ये है मलेशिया, इसको मलाया प्रायद्वीप भी कहते हैं। उसके ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है सुमात्रा और फिर है जावा। ठीक है, ध्यान रखना है कि कौन सा जगह कहाँ पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। यहाँ पर देखिए चीन के नीचे में स्थित जो सागर है उसको कहते हैं दक्षिणी चीन सागर, जो कि प्रशांत महासागर का भाग है। ध्यान रखिए, ये भी सवाल पूछा जाता है कई बार, ये वाला सागर किस महासागर का भाग है। तो यहाँ पर है चाइना, उसके नीचे में जो है जो सागर स्थित है उसे दक्षिण चीन सागर कहा जाता है, जो कि प्रशांत महासागर का भाग है। खैर, आपको ध्यान में क्या रखना है कि भारत, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर नीचे में जो है ये आपका मलेशिया मलाया प्रायद्वीप, फिर उसके नीचे में इंडोनेशिया का भाग जावा, सुमात्रा, फिर जावा। क्लियर है। अब देखिए क्या होता है, मलाया प्रायद्वीप की यहाँ पर देखिएगा आप, तो ये जो जल संधि है इसको बोलते हैं मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि क्या कर रहा है, मलेशिया या मलाया प्रायद्वीप को इंडोनेशिया के सुमात्रा से जोड़ रहा है। देखिए, ये इंडोनेशिया का भाग है, ये मलेशिया का भाग है, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, तो मलक्का जल संधि। ठीक है, मतलब अलग कर रहा है दोनों को, मलक्का जल संधि। और दक्षिणी चीन सागर को हिंद महासागर से जोड़ रहा है। क्लियर हुआ आपको। ध्यान रखिए, मलेशिया जो है इस प्रायद्वीप को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग कर रहा है, मलक्का जल संधि। और दक्षिणी चीन सागर को यहाँ देखिए आप हिंद महासागर से जोड़ रहा है। ठीक है, देखिए क्या कहता है, मलक्का जल संधि बंगाल की खाड़ी को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाला भाग पूरा बंगाल की खाड़ी, और इसके नीचे में हिंद महासागर है। ये वाला पूरा भाग जो है ये हिंद महासागर हो गया पूरे नीचे तक, और ये वाला भाग जो है बंगाल की खाड़ी। फिर देखते हैं क्या कहता है, सुंडा जल संधि। सुंडा देखिए क्या है, तो ये इंडोनेशिया का ही भाग है, सुमात्रा और जावा। इसी के बीच में इंडोनेशिया का 2 द्वीप है, सुमात्रा और जावा, इसके बीच में है सुंडा जल संधि। ध्यान रखना है, बहुत बार ये पूछा गया है। सुंडा जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करता है। ठीक है, 2 द्वीपों को अलग कर रहा है। और
दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। देखिए यहाँ पर दक्षिण चीन सागर को ये जोड़ रहा है किससे? हिंद महासागर से। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको आप फिर से देखें, समझें इस तरह से, ताकि आपको चीज़ें याद रहे फिगर में। ये अपना देश हो गया भारत, इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, ध्यान रखिएगा, ये हो गया बंगाल की खाड़ी। इधर नीचे में अगर आप आइएगा तो ये हो गया मलेशिया, मलाया प्रायद्वीप कहते हैं। यहाँ पर अगर आप आइएगा तो ये हो गया सुमात्रा, ये जावा। नीचे हो गया आपका हिंद महासागर, इधर है आपका चीन, और उसके नीचे में है दक्षिण चीन सागर। हमें ध्यान रखना है मलक्का जल संधि को, तो ध्यान रखिएगा, ये सुमात्रा है, ये जावा है। यहाँ जो स्ट्रेट है मलक्का जल संधि, ये देखिए क्या करता है कि मलेशिया प्रायद्वीप को या मलाया प्रायद्वीप को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग कर रहा है और दक्षिण चीन सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ रहा है। क्लियर है? यहाँ पर उसके बाद जो देखा हम लोगों ने ये सुंडा जल संधि जो है ये इंडोनेशिया के सुमात्रा और इंडोनेशिया का ही जावा है उसको जोड़ता है, माफ़ करें अलग करता है, और दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से ये जोड़ता है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं अगला जल संधि कौन सा है। यहाँ एक फैक्ट आप ध्यान में रखिए कि सुंडा जल संधि के क्षेत्र में विश्व का सबसे विस्फोटक और भयंकर ज्वालामुखी क्राकाताऊ स्थित है। अगला है बेरिंग जल संधि। बेरिंग देखिए क्या कहता है, पहले फिगर को देख लेते हैं। इधर अगर आप देखेंगे तो ये है साइबेरिया जो कि रूस का भाग है, ठीक है, और इधर है अलास्का जो कि यूएसए का भाग है। क्लियर है? और ऊपर जो आप सागर देखिएगा इसका नाम है चुक्की सागर और नीचे है बेरिंग सागर। ठीक है, यहाँ से जो रेखा जा रही है 66.5 उत्तरी अक्षांश या आर्कटिक रेखा भी इसको कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। और बेरिंग जल संधि से ही आपको ये ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 जो है ये गुजरती है। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि किस जल संधि से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। क्लियर है? और ये जो बेरिंग सागर है, बेरिंग जल संधि जो है ये रूस को यूएसए के अलास्का से अलग करता है और चुक्की सागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है। या आप कह सकते हैं यहाँ से जो लाइन क्रॉस हो रही है 66.5 आर्कटिक रेखा, तो इसको ये भी आप ध्यान रखिए कि ये आर्कटिक महासागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से अलग करता है। क्लियर है? आगे देखते हैं क्या कहता है। फिर से ध्यान रखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं बेरिंग जल संधि क्या कहता है। देखिए, बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ध्यान रखना है, आर्कटिक महासागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ता है या फिर चुक्की सागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है। फिर कहता है बेरिंग जल संधि यूएसए देश के अलास्का प्रांत को रूस के साइबेरिया क्षेत्र से अलग करता है। ठीक है, यूएसए के अलास्का को रूस के साइबेरिया से अलग करता है और बेरिंग जल संधि से होकर के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है किस जल संधि से होकर के? बेरिंग जल संधि से। बेरिंग जल संधि के बारे में आपको फिगर में क्या ध्यान रखना है, तो आपको ऐसे बना लेना है, ये साइबेरिया हो गया, रूस का भाग है, और ये हो गया अलास्का यूएसए का भाग है। यहाँ से एक रेखा गुजर रही है 66.5 आर्कटिक, तो ऊपर वाला जो सागर हो गया ये हो गया आर्कटिक महासागर और नीचे में जो है ये उत्तरी प्रशांत महासागर। ठीक है, एक रेखा इसके बीचों बीच गुजर रही है जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180। यहाँ जो सागर है इसका नाम है चुक्की सागर
और नीचे जो सागर है इसका नाम है बेरिंग सागर। क्लियर है? उम्मीद है। चलिए आगे देखेंगे। आगे देखने से पहले अभी तक जो हम लोगों ने देखा उसको एक बार समझ लेते हैं। पहला था अपना जिब्राल्टर जल संधि। तो हमें याद क्या रखना है? अफ्रीका, यहाँ पर है भूमध्य सागर, इधर है यूरोप, इधर है आपका एशिया। क्लियर है? ये भूमध्य सागर आप ध्यान रखिएगा, ये है अटलांटिक महासागर। यहाँ यूरोप का एक देश है स्पेन, अफ्रीका का एक देश है मोरक्को। जिब्राल्टर जल संधि जो है ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जो है ये जोड़ रहा है, और यूरोप का एक देश है स्पेन, उसको अफ्रीका के मोरक्को से अलग कर रहा है। क्लियर हो गया? दूसरा था अपना बाव अल मंडाव जल संधि। इस तरह से देखते हैं, ये हो गया आपका भूमध्य सागर, अफ्रीका के ऊपर ही है भूमध्य सागर, आपको दिमाग में बैठा लेना है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है लाल सागर, और ये जो खाड़ी है इसको बोलते हैं अदन की खाड़ी। इधर एशिया है ही, हम लोग जानते हैं, ये अफ्रीका है। बाव अल मंडाव के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि लाल सागर को अदन की खाड़ी से ये जोड़ता है, और एशिया के यमन को अफ्रीका के जिबूती से अलग करता है। बाव अल मंडाव जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। 2 क्लियर हो गया। तीसरा हम लोगों ने देखा था, ये देखिए, ये अपना देश हो गया भारत, बंगाल की खाड़ी। इधर अगर आप आएंगे तो मलेशिया या मलाया प्रायद्वीप, उसके बाद है इंडोनेशिया का सुमात्रा, फिर है जावा, यहाँ पर है चीन, इसके नीचे चीन सागर, इधर है हिंद महासागर। क्लियर है? ये जो जल संधि है इसको बोलते हैं चीन सागर। ध्यान रखिएगा, ये जो जल संधि है मलक्का जल संधि, ये क्या कर रहा है? तो देखिए, ये मलेशिया है, ये इंडोनेशिया है, तो मलाया प्रायद्वीप को इंडोनेशिया से ये अलग करता है, और दक्षिण चीन सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है, मलक्का। यहाँ पर भी एक जल संधि हम लोगों ने पढ़ी थी, सुंडा, सुमात्रा जावा है, जावा द्वीप है, ये सुमात्रा द्वीप है। यहाँ पर है सुंडा। सुंडा क्या कर रहा है कि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को इंडोनेशिया के ही जावा से अलग करता है, और दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। क्लियर हो गया? फिर हम लोगों ने देखा था बेरिंग। बेरिंग के बाद में आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह से आपको 2 फिगर बनाना है। एक तरफ लिखना है रूस, साइबेरिया, अलास्का, यूएसए। क्लियर है? एक लाइन गुजार दी, 66.5 आर्कटिक वृत्त। ऊपर वाला हो गया आर्कटिक महासागर, नीचे वाला हो गया उत्तरी प्रशांत महासागर। ठीक है? इसके एक लाइन बीचों बीच जा रही है 180 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ऊपर में है आपको चुक्की सागर, और नीचे में है बेरिंग सागर। इस तरह से आपको फोटो ध्यान में रखना है। बेरिंग जल संधि अमेरिका के अलास्का, यूएसए के अलास्का को रूस के साइबेरिया प्रांत से अलग करता है, तथा बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ता है, या चुक्की सागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है। इसके बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अगला जो जल संधि है ये है पाक जल संधि। फोटो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया जाए, ज़्यादा साधन तो नहीं है लेकिन फिर भी देखते हैं। ये अपना देश भारत, इधर हो गया अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, ये हो गया आपका श्रीलंका, और इधर है मन्नार की खाड़ी। ठीक है? यहाँ पर जो है कई सारे द्वीप हैं, तो ध्यान रखना है आपको। तो पहला द्वीप जो है ये पंबन द्वीप है, अंतिम द्वीप को बोलते हैं तलाई मन्नार द्वीप। ध्यान रखना है। यहाँ पर है आपका पाक जल संधि। आइए विस्तार से देखते हैं क्या कहता है पाक जल संधि के बारे में। देखिए, पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है, 2 भूमि को अलग कर रहा है, 2 सागरों को जोड़ रहा है, इसी ही जल संधि कहते हैं। तो पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। फिर क्या कहता है देखिए,
यह जल संधि बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से तथा बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है। देखिए कैसे, यहाँ अगर आप देखेंगे मन्नार की खाड़ी है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है। तो पाक जल संधि क्या कर रहा है, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से भी जोड़ रहा है और बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ठीक है, कहता है इस जल संधि के क्षेत्र में छोटे छोटे द्वीपों से निर्मित राम सेतु स्थित है। यहाँ पर इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो राम सेतु निर्मित है। कहता है कि वर्ष 2003 में सेतु समुद्रम परियोजना प्रस्तावित की गई थी। ध्यान रखना है, सेतु समुद्रम परियोजना 2003 में प्रस्तावित की गई थी। क्या है परियोजना, देखिए, कहता है कि भारत व श्रीलंका के मध्य छोटे छोटे द्वीपों से निर्मित राम सेतु को तोड़कर जहाज़ों के आवागमन की सुविधा प्रदान करने की योजना जो है, इसे सेतु समुद्रम परियोजना कहा गया। इस परियोजना का प्रारंभिक द्वीप पंबन द्वीप व अंतिम द्वीप तलाई मन्नार द्वीप है। इस परियोजना की कुल लंबाई 167 किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखना है। यह परियोजना धार्मिक कारणों, श्रीलंका की आपत्ति, जैव विविधता के नष्ट होने इत्यादि कारण से स्थगित कर दिया गया था। तो आपको मोटा मोटी ध्यान में क्या रखना है कि 2003 में सेतु समुद्रम परियोजना प्रस्तावित या लाया गया था। इसका ये योजना था कि यहाँ जो छोटे छोटे द्वीप हैं इनको तोड़ करके डायरेक्ट जो है यहीं से जो है अरब सागर की तरफ या इस तरफ रास्ता बना लिया जाए। हालांकि यहाँ कई सारे द्वीप हैं। इस परियोजना की लंबाई आपको ध्यान रखना है 160 किलोमीटर, जिस पर श्रीलंका ने आपत्ति जो है दर्ज कराई और साथ ही जैव विविधता को नुकसान होता, प्लस राम सेतु जो है ये धार्मिक कारण से बहुत महत्व है, इसलिए भी इसका विरोध किया गया, तो इसे स्थगित कर दिया गया। आपको ध्यान रखना है पाक जल संधि। बात करेंगे डेविस जल संधि के बारे में। डेविस जल संधि क्या है देख लीजिए पहले आप। डेविस जल संधि ग्रीनलैंड द्वीप को बफिन द्वीप से अलग करती है। ग्रीनलैंड द्वीप को बफिन द्वीप से अलग करती है। फिर कहता है डेविस जल संधि लैब्राडोर सागर को बफिन की खाड़ी से जोड़ता है। किसको जोड़ रहा है, लैब्राडोर सागर को बफिन की खाड़ी से जोड़ता है। और डेविस जल संधि से होकर के ही ध्यान रखना है कि लैब्राडोर की ठंडी जलधारा जो है प्रभावित होती है। महत्वपूर्ण बात कि डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, डेविस जल संधि। आंसुओं का प्रवेश द्वार बावल मंडाव, भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि, ये सब आपको ध्यान में रखना है। डेविस जल संधि के बारे में हम लोगों ने देखा कि ग्रीनलैंड को ये बफिन द्वीप से अलग कर रहा है और बफिन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ रहा है। आइए फिगर में देख लेते हैं विस्तार से क्या है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कनाडा है। इसके स्लाइटली उत्तर पूर्व में अगर देखिएगा आप तो कई छोटे छोटे यहाँ पर द्वीप निर्मित हैं, मैप में आप देख सकते हैं। उसके बाद है बफिन द्वीप, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ग्रीनलैंड, ये सबसे बड़ा द्वीप भी है ग्रीनलैंड, जिस पर कि डेनमार्क का अधिकार है, ध्यान रखना है। यहाँ पर बफिन द्वीप के पास देखिए बफिन की खाड़ी है, क्लियर है। बफिन द्वीप के पास कौन सी खाड़ी है, बफिन खाड़ी। और बफिन द्वीप तथा ग्रीनलैंड के मध्य यहाँ पर है लैब्राडोर सागर, क्लियर है। देखिए डेविस जल संधि जो है बफिन द्वीप को ग्रीनलैंड द्वीप से अलग कर रहा है तथा बफिन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जो है ये जोड़ता है, क्लियर है। अगर नहीं क्लियर हुआ तो यहाँ पर अगर आप देखें इसका फिगर हम लोग देखते हैं, ये हो गया आपका कनाडा, ठीक है। यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ पर है बफिन द्वीप, यहाँ पर है आपका ग्रीनलैंड, ठीक है। बफिन द्वीप के पास है बफिन की खाड़ी और ग्रीनलैंड के नीचे में है लैब्राडोर सागर, यहाँ पे जो जल संधि है डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि क्या कर रहा है, बफिन द्वीप को ग्रीनलैंड द्वीप से अलग कर रहा है और
बफिन की खाड़ी को लेब्राडोर की खाड़ी से जोड़ रहा है, ध्यान रखना है। डेविस से जल संधि जो है ये विश्व का सबसे चौड़ा जल संधि है, ये आपको ध्यान में रखना है, फिगर आपको ध्यान में रखना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था डेविस, कैसे आप ध्यान में रखिएगा, तो देखिए ये हो गया आपका कनाडा, छोटे छोटे द्वीप, बफिन का यहाँ पर आपको बफिन द्वीप, बफिन की खाड़ी, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है ग्रीनलैंड, यहाँ पर है लेब्राडोर की खाड़ी। डेविस जल संधि जो है ये क्या कर रहा है, देखिए ये जो जल संधि है इसके बीच में ये बफिन द्वीप को ग्रीनलैंड द्वीप से अलग कर रहा है, बफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ रहा है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं अब कौन सा है अपना जल संधि। डोवर जल संधि। डोवर जल संधि क्या है? डोवर जल संधि देखिए, डोवर जल संधि यूके देश को फ्रांस से अलग करता है। डोवर जल संधि यूके को फ्रांस से अलग करता है और डोवर जल संधि उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ता है, ध्यान रखिए। आइए देख लेते हैं फिगर में पहले क्या है। देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो देश है ये यूके है, ठीक है, और नीचे इसके फ्रांस में, इधर है आपका उत्तरी सागर। ये जो डोवर जल संधि देख रहे हैं आप, और ये है इंग्लिश चैनल, ध्यान रखिए। डोवर जल संधि जो है उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ रहा है, यूके देश को फ्रांस से अलग कर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं। इंग्लिश चैनल उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक भाग है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंग्लिश चैनल जो है किस महासागर का भाग है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का। उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक भाग है इंग्लिश चैनल, जो कि यूके व फ्रांस के मध्य स्थित है, ठीक है, इंग्लिश चैनल। और इसी के बीच में है डोवर जल संधि। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने की जो न्यूनतम दूरी है ये 35 किलोमीटर है, ध्यान रखिए। मिहिर सेन प्रथम भारतीय पुरुष तथा आरती शाह प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर करके पार किया था। फिगर आपको हर हाल में ध्यान में रखना है। क्या है फिगर? देखिए यहाँ पर हो गया यूके, इधर हो गया उत्तरी सागर, नीचे हो गया फ्रांस, यहाँ पर है दोनों को जोड़ रहा है इंग्लिश चैनल, ठीक है। और ये जो इंग्लिश चैनल है उत्तरी अटलांटिक महासागर का भाग है। उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ रहा है कौन? डोवर जल संधि। क्लियर है? आगे देखते हैं कौन सा है। मैगेलन जल संधि। मैगेलन जल संधि देखिए क्या है। मैगेलन जल संधि के बारे में देखिए क्या कहता है कि मैगेलन जल संधि दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से जोड़ता है। यह जल संधि दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि को तिएरा डेल फ्यूगो द्वीप से अलग करता है। तिएरा डेल फ्यूगो द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए फिगर में देखते हैं। यहाँ से एक रेखा गुजरती है 0 डिग्री, इसके नीचे में जो होगा वो दक्षिण में होगा, ऊपर में जो होगा वो उत्तर में होगा, ये सब हम लोग जानते हैं। अब देखिए क्या कहता है। दक्षिण अमेरिका का ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन आपने मैप में देखा होगा, तो यहाँ पर जो है देश चिली है, इधर अर्जेंटीना है। अब देखिए यदि आप इस तरह से दक्षिण अमेरिका को देखें, फिर यहाँ अफ्रीका है इस तरह से, तो ये हो गया इस एस आकार में है जो है ये अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर, इधर भी प्रशांत महासागर, नीचे यहाँ पर देखिएगा हिंद महासागर है। इस तरह से महासागरों की स्थिति आपको ध्यान में रखनी है। तो क्या कहता है, मैगेलन जल संधि जो है ये दक्षिण अमेरिका के मुख्य भूमि को तिएरा डेल फ्यूगो द्वीप से अलग कर रहा है, ठीक है। और मैगेलन जल संधि दक्षिणी अटलांटिक महासागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से
जोड़ता है। क्लियर हो गया। मैगेलन जल संधि दक्षिण अमेरिका को तिएरा डेल फिगो द्वीप से अलग करता है और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से जोड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। फ्लोरिडा जल संधि क्या है? ये फ्लोरिडा जल संधि, यह जल संधि उत्तरी अटलांटिक महासागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। ध्यान रखिएगा, फ्लोरिडा जल संधि उत्तरी अटलांटिक महासागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। फ्लोरिडा जल संधि यूएसए के फ्लोरिडा को क्यूबा द्वीप से अलग करता है। यूएसए में फ्लोरिडा है, उसको क्यूबा से अलग कौन कर रहा है? फ्लोरिडा जल संधि। आइए फिगर में देखते हैं इसको। फ्लोरिडा को देखने से पहले हम लोग डेविस जल संधि के बारे में देख लेंगे। डेविस, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था इस तरह से कनाडा है, यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं, इधर हो गया आपका बफिन द्वीप, यहाँ पर हो गया ग्रीनलैंड। बफिन के पास बफिन की खाड़ी और ग्रीनलैंड के नीचे में है लेब्राडोर की खाड़ी। ठीक है। डेविस जल संधि क्या कर रही थी कि ग्रीनलैंड को बफिन से अलग कर रहा था और बफिन की खाड़ी को लेब्राडोर की खाड़ी से जोड़ रहा था। ये भी हम लोगों ने देखा था कि जो डेविस जल संधि है ये विश्व का सबसे चौड़ा जल संधि है। ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोगों ने क्या देखा था, तो आपको ध्यान में रखना है डोवर जल संधि। डोवर जल संधि के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये हो गया आपका यूके, इधर हो गया आपका फ्रांस, यहाँ पर है आपका इंग्लिश चैनल, इधर है आपका उत्तरी सागर, उत्तरी सागर। ठीक है। और ये जो इंग्लिश चैनल है उत्तरी अटलांटिक महासागर का ही भाग है। इंग्लिश चैनल और फ्रांस जो है यूके के नीचे है इंग्लिश चैनल और फ्रांस के ऊपर में, इसको जोड़ रहा है आपका डोवर जल संधि। डोवर जल संधि। फिर हम लोगों ने देखा था मैगेलन जल संधि। दक्षिण अमेरिका का निचला भाग, यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है आपको तिएरा डेल फिगो द्वीप। ठीक है। इसके बीच में है मैगेलन जल संधि, यहाँ पर है दक्षिणी अटलांटिक महासागर और यहाँ पर है दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक है। इन दोनों को जोड़ रहा है मैगेलन जल संधि। अभी हम लोग जो है बात कर रहे थे फ्लोरिडा के बारे में। आइए देखते हैं फ्लोरिडा में क्या है। यहाँ अगर आप मैप विस्तार से देखिएगा तो देखिए ये यूएसए है, ये जो आप देख रहे हैं रंगा हुआ कलर्ड है, ये यूएसए का ही एक भाग है जो कि है फ्लोरिडा प्रांत। यूएसए के नीचे यहाँ पर मैक्सिको है और इसके बगल में है मैक्सिको की खाड़ी। ध्यान रखिएगा, मैक्सिको की खाड़ी। और उसके नीचे में आपको ध्यान रखना है कई सारे यहाँ छोटे छोटे द्वीप हैं, इसको बोलते हैं कैरेबियन सागर। तो ध्यान रखना है कि यूएसए का फ्लोरिडा प्रांत को यहाँ पर जो द्वीप दिख रहे हैं क्यूबा से अलग कर रहा है तथा मैक्सिको की खाड़ी जो है यहाँ पर स्थित है और उसके नीचे में ही कैरेबियन सागर है। ठीक है। यहाँ पर भी एक जल संधि अगर आप देखेंगे जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है युकाटन। तो युकाटन देखिए किसको किसको जोड़ रहा है? मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से। फिलहाल हम लोग ध्यान रखना है फ्लोरिडा जल संधि के बारे में। तो ये क्या करता है देखिए, फ्लोरिडा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि फ्लोरिडा प्रांत को क्यूबा से अलग करता है। अब जो है युकाटन के बारे में अगर आप देखिएगा, युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती है। ध्यान रखिए। और युकाटन जल संधि मैक्सिको को क्यूबा से अलग करता है। यहाँ अगर आप देखेंगे ये हो गया पूरा भाग मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर, क्यूबा द्वीप। ये तो देखिए युकाटन जो जल संधि है ये मैक्सिको को क्यूबा से अलग कर रहा है। यहाँ पर क्यूबा है, क्यूबा द्वीप, और मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ता है। क्लियर है। आगे देखते हैं मोजाम्बिक जल संधि।
मोजाम्बिक जल संधि अफ्रीका महाद्वीप के मोजाम्बिक देश को मेडागास्कर द्वीप से अलग करता है। अफ्रीका का जो देश है मोजाम्बिक, इसको मेडागास्कर से अलग कर रहा है मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक जल संधि हिंद महासागर के एक भाग को हिंद महासागर के ही दूसरे भाग से जोड़ता है। यहाँ अगर आप देखें फिगर में, अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर देखिए ये जो देश है मोजाम्बिक देश है, और ये जो द्वीप है मेडागास्कर द्वीप है। हिंद महासागर का इधर विस्तार है, इधर भी विस्तार है हिंद महासागर का। तो मोजाम्बिक और मेडागास्कर द्वीप के बीच में है मोजाम्बिक चैनल। ये हिंद महासागर के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ रहा है। मोजाम्बिक देश को मेडागास्कर द्वीप से अलग कर रहा है। क्लियर है, काफ़ी आसान है ये। आगे देखते हैं टॉरस जल संधि। ये जो भाग है देख रहे हैं आप, ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर आप देखिएगा अराफुरा सागर है, इस जगह पर है कोरल सागर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ऑस्ट्रेलिया की उत्तर पूर्व में अगर आप देखेंगे हल्का सा, तो पापुआ न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी द्वीप। टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया देश की मुख्य भूमि को जो है पापुआ न्यू गिनी द्वीप से अलग करता है। यहाँ देखिए अगर आप, पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया, इसके मध्य में जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टॉरस जल संधि है। इसके अलावा टॉरस जल संधि कोरल सागर को अराफुरा सागर से जोड़ती है। यहाँ पर आप देखें टॉरस जल संधि ये कोरल सागर को अराफुरा सागर से जोड़ रही है। क्लियर है। फोटो आपको ध्यान में रखना है कि इधर बनाया, इधर बना लिए हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर बना दिया पापुआ न्यू गिनी द्वीप। यहाँ पर जो है टॉरस जल संधि, ये क्या कर रहा है, इधर है आपका अराफुरा सागर, इधर है कोरल सागर, पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया। टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी द्वीप से अलग कर रहा है, अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ रहा है। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ मिलेगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया के नीचे में यहाँ पर है तस्मानिया, ठीक है, तस्मानिया। तो ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि को तस्मानिया से अलग करने वाला जो जल संधि है इसको कहते हैं बांस जल संधि। बांस जल संधि ऑस्ट्रेलिया देश की मुख्य भूमि को तस्मानिया द्वीप से अलग करता है, बांस जल संधि, ठीक है। और अगर आप फिगर यहाँ थोड़ा विस्तार से देखिएगा तो देखिए ये 3 द्वीप है, नॉर्थ, नीचे साउथ, एक और नीचे द्वीप है। फिर देखिए ये तीनों जो है न्यूजीलैंड का भाग है। न्यूजीलैंड की उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से जोड़ने वाला जो जल संधि है ये है कुक जल संधि, ठीक है। और दक्षिणी द्वीप के बाद एक और द्वीप है जिसका नाम है स्टीबर्ट द्वीप, ध्यान रखिए स्टीबर्ट द्वीप। तो न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप और स्टीबर्ट द्वीप को जोड़ता है फोबेआक्स जल संधि। 2 जल संधि आपको ध्यान में रखना है, कैसे, उत्तरी न्यूजीलैंड, दक्षिणी न्यूजीलैंड, एक और द्वीप है जिसका नाम है स्टीबर्ट द्वीप। इन उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को जोड़ रहा है कुक जल संधि, और दक्षिणी न्यूजीलैंड तथा स्टीबर्ट द्वीप को जोड़ रहा है फोबेआक्स जल संधि। क्लियर है। यहाँ अगर आप देखें अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है देखिए, ये हो गया ऐसे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर है अराफुरा सागर, यहाँ पर है कोरल सागर, इस जगह है पापुआ न्यू गिनी द्वीप। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है टॉरस जल संधि, ये पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग कर रहा है, अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ रहा है। पहला ये हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था बांस जल संधि। बांस जल संधि के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था, तो ध्यान रखिए, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर होगा नीचे तस्मानिया, यहाँ पर है बांस जल संधि। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि को तस्मानिया से ये अलग करता है। फिर हम लोगों ने न्यूजीलैंड की तरफ ध्यान दिया था, तो ये न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप, एक और द्वीप है जिसका नाम है स्टीबर्ट द्वीप, स्टीबर्ट द्वीप। उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से जोड़ने वाला जो जल संधि है इसका नाम है कुक जल संधि। दक्षिणी न्यूजीलैंड और स्टीबर्ट द्वीप को जो जोड़ता है उसका नाम है फोबेआक्स जल संधि। आगे देखते हैं इसमें क्या कहता है।
कुक जल संधि देखिए, कुक जल संधि उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड के द्वीप से अलग करता है। फोबियाक्स जल संधि, यह जल संधि न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप को स्टीवर्ट द्वीप से अलग करती है। इस जल संधि के क्षेत्र में शक्तिशाली पवनें प्रवाहित होती है। फोबियाक्स जल संधि। बात करेंगे सुगारू जल संधि की, ध्यान रखिएगा। सुगारू जल संधि क्या है ये देखिए। जापान जो है कई सारे द्वीपों में बटा हुआ है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं। जैसे ये वाला पहला द्वीप है जिसका नाम है होकेडे द्वीप, होकेडे द्वीप। फिर है होन्शु द्वीप, होन्शु द्वीप, होकेडे, होन्शु। फिर है क्यूशु, एक है शिकोकू द्वीप। तो आपको याद रखना है होकेडे, होन्शु, क्यूशु, ये सभी द्वीप आपको ध्यान में रखना है। तो होकेडे द्वीप को होन्शु द्वीप से जोड़ता है सुगारू जल संधि, ध्यान रखिएगा। इधर है आपका जापान सागर, इधर हो गया उत्तरी प्रशांत महासागर। क्लियर है। अब देखिए क्या कहता है। होकोडे द्वीप को होन्शु द्वीप से कौन जोड़ रहा है? सुगारू जल संधि। ठीक है। होन्शु द्वीप पर ही जापान के कई महत्वपूर्ण नगर स्थित हैं। जैसे देखिए यहाँ पर टोक्यो है, नागोया है, हिरोशिमा है, क्योटो है। तो सवाल अगर पूछ ले आपसे कि हिरोशिमा जापान के किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर। और क्यूशु द्वीप पर नागासाकी है, ध्यान रखिएगा। हिरोशिमा किस पर है? हीरो होन्शु, और नागासाकी है क्यूशु द्वीप पर। कुछ फैक्ट ध्यान में रखिएगा। जापान का मैनचेस्टर बोला जाता है ओसाका को। जापान का डेट्रॉइट, नागोया डेट्रॉइट जो है ये वाहन निर्माण के लिए जाना जाता है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका, जापान का डेट्रॉइट नागोया। हेकोडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू द्वीप मिलाकर के जापान का निर्माण हुआ है। 4 द्वीप, होकोडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। सुगारू जल संधि जापान सागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ता है। जापान सागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से ये जो सुगारू जल संधि है जोड़ता है, और जापान के हेकोडो द्वीप को जापान के ही होन्शु द्वीप से अलग करता है। यहाँ वही बात लिखा हुआ है कि सुगारू जल संधि जापान के हेकेडो द्वीप को होन्शु द्वीप से अलग करता है। फिर देखिए क्या कहता है। टोक्यो, सुमिदा व अराकुआ नदियों के किनारे स्थित है। टोक्यो जो है शहर है, ये सुमिदा और अराकुआ नदी के किनारे स्थित है। सवाल पूछा जाता है ये सब। कहता है होन्शु द्वीप पर क्योटो नगर स्थित है। होन्शु पर, यहाँ देखिए क्योटो है होन्शु पर, जहाँ जलवायु परिवर्तन संबंधी क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन 1997 में किया गया था। 2-3 बात आपको ध्यान में रखना है। जापान का जो डेट्रॉइट, नागोया, जापान का मैनचेस्टर, ओसाका और क्योटो भी जो है होन्शु पर ही है। यहाँ पर 1997 में जलवायु परिवर्तन संबंधी क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। कब? 1997 में। फिलहाल जो आपको सुगारू द्वीप के बारे में ध्यान रखना है, होकोडो द्वीप, होन्शु द्वीप, ठीक है, और यहाँ पर क्यूशु द्वीप, शिकोया द्वीप। तो इसको जो जोड़ रहा है, इसको जोड़ रहा है सुगारू। जापान सागर, ठीक है, प्रशांत महासागर। होकेडो को होन्शु से अलग कर रहा है, जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ रहा है। अगला है हारमुज जल संधि। देखिए क्या है। हारमुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। यहाँ देखिए आप, सऊदी अरबिया है, ये छोटा सा देश कुवैत, ये कतर, यहाँ पर यूएई है, ये ईरान है, यहाँ पर आपका ओमान है। ये आपको मैप में देखना होगा, लेकिन यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, कतर, ईरान, नीचे ओमान। यहाँ अगर आप देखेंगे तो फारस की खाड़ी यहाँ पर आपको दिख रही है, और ईरान के नीचे ही ओमान की खाड़ी। ठीक है ना। तो जरूर ध्यान में रखिएगा, हारमुज जल संधि जो है ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, और हारमुज जल संधि ओमान देश को ईरान से अलग करता है। यहाँ पर देखिए, ये जो जल संधि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है? फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ रहा है, ईरान को ओमान से अलग कर रहा है। क्लियर है। आगे देखेंगे।
बास्फोरस जल संधि। बास्फोरस जल संधि क्या है देखते हैं। बास्फोरस जल संधि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। ध्यान रखिएगा, काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। बास्फोरस जल संधि एशियाई तुर्की को यूरोपीय तुर्की से भी अलग करता है। तुर्की जो है यूरोप में भी फैला है और एशिया में भी है, तो यूरोपीय तुर्की को एशियाई तुर्की से अलग कर रहा है बास्फोरस जल संधि। इसके अलावा काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर है इस तरह से, अगर आप देखेंगे तो ये हो गया टर्की का भाग और इसके बगल में है मरमरा सागर। टर्की जो है अभी भूकंप आया था तो अधमरा हो गया था, ऐसे आप याद रखते हैं कि मरमरा सागर कहाँ पर है। तो मरमरा सागर यहाँ पर है, आपको ध्यान में रखना है। और टर्की के ऊपर में काला सागर है। काला सागर मरमरा सागर को जोड़ रही है बास्फोरस जल संधि और टर्की के एशियाई भाग को टर्की के यूरोपीय भाग से अलग कर रहा है ये बास्फोरस जल संधि। क्लियर है। इतना महत्वपूर्ण जल संधि हम लोगों ने देख लिया। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको एक दो बार आप रिवीजन कर लें ज़रूर, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।